प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। प्रका- प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत देखो, एक क्या है, माध्यम है हम लोग का, कांच है ये, ठीक। इस कांच के अंदर हम लोग एक मिरर डालिए, ठीक। यहाँ क्या है, वायु है मान लो। वायु से एक प्रकाश किरण ऐसे आपतित हो रहा है, तो वायु क्या हो गया यहाँ पर, कौन सा माध्यम हो गया, विरल। और ये क्या हो गया, सघन। तो जब विरल से सघन में आता है तो क्या होता है, अभिलंब के ओर झुक जाता है, ठीक है। तो ये अभिलंब की ओर आया और यहाँ पर हम लोग लग दिए एक क्या, मिरर, ठीक है, दर्पण रख दिए। तो ये दर्पण से टकराया, अब दर्पण में टकराने के बाद क्या हो जाएगा, इसका परावर्तन हो जाएगा। तो परावर्तन के बाद ये उसी पथ का अनुसरण करता है जिस पथ में वो क्या क्या रहता है, आया रहता है, ठीक है। यही क्या होता है, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत होता है, ठीक। मतलब अगर कोई माध्यम है, उस माध्यम से एक एक किरण विभिन्न माध्यमों से होकर गुजर है और उसके पथ को पलट दिया जाए, तो वो क्या करता है, उसी पथ का वो अनुसरण करके क्या करेगा, वापस जाएगा, ठीक है। उदाहरण के लिए मान लो ऐसे करके है तीन ठो। यहाँ पर एक ये वायु है, ये क्या है, पानी, और ये कांच। यहाँ से एक ये अभिलंब है, यहाँ से एक प्रकाश किरण ऐसे आपतित हुआ, तो सघन से विरल में जाने के कारण, विरल से सघन में जाने के कारण क्या हो जाएगा, अभिलंब की ओर झुक गया, ठीक। यहाँ से फिर एक अभिलंब आ गया, अब ये अभिलंब में फिर से क्या हो जाएगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा, ठीक। कांच है ना यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर फिर से और ले जाते हैं वायु, ठीक। यहाँ से फिर ऐसे बनाओ, यहाँ पर फिर अभिलंब खींच दे, ठीक। अब यहाँ क्या होगा, निकलेगा तो बाहर दूर जाएगा, तो ऐसे हो गया फिर से, ठीक। यहाँ पर हम लोग रख दिए क्या, दर्पण। तो ये यहाँ से टकराया और फिर से क्या हो गया, परावर्तित हो गया। अब परावर्तन के पश्चात ये यहाँ पर आया, ठीक है, उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए। अब ये विरल से किस में जा रहा है, सघन में, तो इस कारण क्या हो जाएगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा, ठीक। तो यहाँ से ये अभिलंब की ओर झुका तो क्या, इस पथ में अब गया, ठीक। अब ये कांच है और ये क्या है, पानी, तो सघन से किस में जा रहा है, विरल में, तो फिर से क्या हो जाएगा, दूर हट जाएगा। फिर इस मार्ग का अनुसरण किया, फिर विरल सघन से क्या जा रहा है, विरल में, तो फिर क्या हो जाएगा, दूर हट जाएगा, ठीक। तो उत्क्रमणिकता का सिद्धांत ये बोलता है कि जो प्रकाश किरण जिस माध्यम से होकर गुजरता है, मतलब जिस पथ से होकर गुजरता है, उसके पथ को बदल पलट देने पर वह उसी पथ का अनुसरण करते हुए क्या करेगा, वापस जाएगा, ठीक। यही क्या है, उत्क्रमणिकता का सिद्धांत होता है, ठीक है। प्रूव करने के लिए देख सकते हैं, इसमें हम लोग मान लो ये क्या है, हम लोग का, इसको इसको लिखा हाँ, एयर है ये, और ये क्या है, हम लोग का कांच है। कांच को क्या ले लेंगे, जी, ग्लास, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपतित होगा कोण, उसको क्या लेंगे, आई, और यहाँ पर जो कोण रहेगा उसको क्या लेंगे, आर। तो स्नेल के नियम से क्या होता है, म्यू ए जी इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर हो जाएगा, ठीक। ये हो गया साइन आई बटे साइन आर। अब यहाँ पर देखो, ये किरण जो है वापस जा रहा है, तो ये वापस जाएगा तो क्या होगा, आपतन कोण कौन सा होगा, ये इसका क्या है, आपतन कोण हो गया, और ये क्या हो गया, उसका परावर्तन। पहले से ये आर है और ये पहले से क्या है, आई है, तो ऊपर में क्या रखते हैं हम लोग, आपतन कोण को, आपतन कोण की जिया, और नीचे में क्या रखते हैं, परावर्तन। तो उल्टा जब जाएगा तब आपतन कोण की जिया क्या होगा, साइन आर, और परावर्तन कोण की जिया क्या होगा, साइन आई, म्यू जी ए होगा। इसको समीकरण एक मान लो और इसको क्या मान लेंगे, समीकरण दो, ठीक। तो समीकरण एक और दो से क्या हो जाएगा, दोनों को गुणा कर दो, समीकरण एक इंटू समीकरण दो, तो म्यू ए जी इंटू म्यू जी ए इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर इंटू साइन आर बटे साइन आई। ये साइन आई इस साइन आई से क्या हो जाएगा, कैंसल, और साइन आर जो है साइन आर से क्या हो गया, कैंसल। तो बचा क्या उधर, क्या बचा उधर, क्या बचेगा, वन, ठीक। इसको पक्षांतर कर दो, ए जी इक्वल टू वन बाई इधर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। मतलब कि जो मार्ग है वो क्या होता है, उसका व्युत्क्रम अनुपाती होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, व्युत्क्रम अनुपाती। तो यही क्या है, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत है। उसके बाद है पारस्परिक विस्थापन। पारस्परिक विस्थापन, ये एक समांतर अक्ष वाला परावर्तक हाँ, अपवर्तक सतह है, ठीक है। वायु से इस कांच में क्या हुआ, प्रकाश किरण गया, ठीक है। अब यहाँ से अपवर्तित होकर इस मार्ग का अनुसरण करके यहाँ तक आ गया, ठीक है। ये इसमें क्या खींच दे हम लोग, अभिलंब खींच दे। अब यहाँ से कांच से यहाँ जब जाएगा तो क्या रहेगा, वायु रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से अपवर्तन के पश्चात किस मार्ग का अनुसरण करेगा, ऐसे, ठीक, उसी मार्ग में। यहाँ से ये सघन माध्यम है और ये क्या है, विरल माध्यम होने के कारण ये अभिलंब से क्या हो जाएगा, दूर हट गया, ठीक। अब देखो, यहाँ इसको हम लोग इस वाले जो किरण है उसको पीछे की ओर जब बढ़ाएंगे तो ये दोनों क्या प्राप्त हो रहे हैं हम लोग को, समांतर रेखा, ठीक है। अब समांतर रेखा के गुण से अगर ये आर है तो ये कौन सा होगा, आर कौन से, ये दोनों क्या कोण है, क्या बोलते हैं इसको, संगत है कि एकांतर, कैसे है, ये कटा हुआ है तो ये एक के बाद है इसे, तो क्या हो जाएगा, एकांतर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और ये क्या होगा, ये वाला, नहीं शीर्षाभिमुख कैसे, दोनों बराबर थोड़ी है, क्या होगा, ये हम लोग का मान लो ये समांतर रेखा है, ये क्या हो गया, तिर्यक रेखा। अभी ये वाला अभिलंब वाला तिर्यक रेखा है ना, ठीक, अभिलंब वाला तिर्यक रेखा है और यहाँ पर भी एक तिर्यक रेखा है, तो ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। क्यों, क्या है ये,
संगत है, एकांतर है, क्या है, कौन सा बाह्य संगत है ये, ठीक है, बाहर वाला है ना, तो बाह्य संगत बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ई मतलब आई के बराबर होगा, लेकिन लिखते क्या है इसको, निर्गत, ये किरण जो निकला है उसको क्या बोलते हैं, निर्गत किरण बोलते हैं, तो इसलिए इसको निर्गत कोण बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ई, तो ये समांतर है, ठीक। तो यहाँ पर जो विस्थापन हो रहा है, कौन सा विस्थापन, वास्तव में प्रकाश किरण अगर सीधे रेखा में चलता है तो कैसे जाना चाहिए था, सीधा, लेकिन यहाँ पर इसका इतना क्या हो गया है, यहाँ से यहाँ तक विस्थापन हो गया, ठीक है। किसने में ये अगर ऐसे सीधा था तो इस रेखा में जाता, लेकिन अभी जा कहाँ से रहा है, इतने दूर में, तो इतना दूरी उसका क्या हो गया है, विस्थापन, और इसी दूर जो विस्थापन हुआ है उसी को क्या बोलते हैं, पारस्परिक विस्थापन बोलते हैं, ठीक। 4 लाइन हो गई यहाँ पर, पारस्परिक विस्थापन। तो परिभाषा कैसे लिखोगे, जब प्रकाश किरणें दो समांतर फलकों से होकर जाती है तो उसके आपतित और निर्गत किरण के बीच में जो विस्थापन होता है, ठीक है, ये क्या है, आपतित किरण, और यहाँ से जो निकला है वो क्या है, निर्गत किरण, दोनों के बीच में जो विस्थापन होता है उसी को क्या बोलते हैं, पारस्परिक विस्थापन कहते हैं। ठीक, माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन, तो अलग अलग माध्यम ले लेंगे, कितना, तो एक, कौन सा, कितना माध्यम है, वायु, जल और कांच। तो ये वाला हम लोग का जल वाला है, ठीक है, ये पानी है, ये ऊपर में क्या है, वायु, यहाँ पर जल, यहाँ पर कांच, और फिर नीचे में वायु, ठीक है। सबसे पहले एक प्रकाश किरण यहाँ से ए से बी की ओर बी पर आपतित होता है, और अभिलंब से क्या हो जाएगा, ये विरल से सघन में जा रहा है इसलिए पास आ गया, ठीक है। अब फिर से यहाँ पर एक अभिलंब खींच दो, उल्टा पुल्टा हो जा रहा है, अब फिर से ये विरल से सघन में जा रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, फिर अभिलंब की पास आ जाएगा, ठीक। और जब लास्ट वाला जब होगा तो सघन से विरल में जा रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, वो अभिलंब से दूर हट जाएगा, होगा ऐसी, ऐसे मान लो इसको, ये मान लो पी है, ये क्या है, क्यू है, ये आर, ये कौन सा है, एस, ये कौन सा कोण होगा, आई, और ये कौन सा होगा, आर, तो इसको मान लेते हैं आर वन, ये आर वन है तो ये भी क्या हो जाएगा, आर वन हो जाएगा, कौन से समांतर रेखा के नियम से, ठीक है। तो ये आर वन हो गया, अब ये आर वन है और ये भी क्या है, परावर्तन कोण है, ठीक है, अपवर्तन कोण है, तो ये इसको भी क्या मानेंगे हम लोग आर, लेकिन ये कौन सा रहेगा, आर टू, अब ये आर टू है तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, आर टू, और यहाँ पर ये क्या होगा, आई, या क्या मान सकते हैं इसी को ई, दोनों बराबर होते हैं तो हम लोग क्या लिख लिए, आई ही लिख लिए, ठीक। फर्स्ट में जो प्रकाश किरण है वो वायु से किस में जा रहा है, वायु से किस में जाएगा, पानी में, ठीक है। तो वायु, तो तीन तो अलग अलग लिख लो, पहला म्यू ए आर टू वाटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर वन, ठीक। उसके बाद फिर से म्यू वाटर टू ग्लास के लिए क्या हो जाएगा, साइन आर वन बटे साइन आर टू, थर्ड हो जाएगा म्यू ग्लास से कहाँ जा रहा है, एयर में, तो फिर क्या हो जाएगा, साइन आर टू बटे साइन आई हो जाएगा, खाली आई, ठीक है। अब हम लोग को इसको समीकरण क्या मानेंगे, एक, इसको समीकरण दो, इसको समीकरण तीन मानेंगे, ठीक। समीकरण एक दो तीन को क्या कर देंगे, गुणा, समीकरण एक गुणित दो गुणित तीन, गुणा कर दो, ए डब्ल्यू इंटू ए म्यू डब्ल्यू जी इंटू म्यू जी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर वन इंटू साइन आर वन बटे साइन आर टू इंटू साइन आर टू बटे साइन आर साइन आई, ठीक है। कौन कौन किससे किससे कटेगा, आई जो है आई से कट गया, आर वन जो है आर वन से कट गया, आर टू है वो आर टू से कट गया, तो आया कितना, म्यू डब्ल्यू इंटू म्यू डब्ल्यू जी इंटू जी म्यू ए इक्वल टू वन आ गया, ठीक है। तीनों का मान वन के बराबर, तो वन आया मतलब फिर से किस पद का वो अनुसरण करके चला गया, उसी पद का अनुसरण करके। इस समीकरण से और क्या बना सकते हैं हम लोग, म्यू ए डब्ल्यू इक्वल इंटू डब्ल्यू जी, इसको पक्षांतर कर दो तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, वन बाई जी म्यू ए हो जाएगा, लेकिन म्यू अभी इसके पहले जस्ट पढ़े थे उत्क्रमणिता के सिद्धांत में, क्या पढ़े थे, क्या पढ़े हैं उत्क्रमणिता के सिद्धांत के, इसको उल्टा करेंगे तो उसका वन बाई के रूप में होता है, तो जी म्यू जी ए जी इक्वल टू म्यू ए जी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके जगह हम लोग इस मान को रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, म्यू ए डब्ल्यू इंटू म्यू डब्ल्यू जी इक्वल टू म्यू ए जी हो गया, ठीक है। फिर से हम लोग इसको फिर से पक्षांतर कर देंगे, किसको,
इधर हो गया म्यू ए टू जी, और इधर करेंगे ए म्यू डब्ल्यू को। किसको करेंगे? एयर टू वाटर को करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये जो है एयर टू ग्लास और एयर टू क्या है? वाटर है। तो एयर के सापेक्ष जब हम लोग ज्ञात करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसका क्या होता है वो? दो प्रकार के अपवर्तनांक होते हैं, एक निरपेक्ष और एक सापेक्ष। तो जब एयर के सापेक्ष ज्ञात करते हैं तो क्या होता है? निरपेक्ष। और ये फिक्स होता है एयर के सापेक्ष हम लोग का, ठीक है। तो उसका अगर हम लोग को दो चीज़ों का अपवर्तनांक पता है, किसका किसका? मान लो ग्लास का और हम लोग को वाटर का क्या पता है? अपवर्तनांक पता है। तो हम लोग उसका सापेक्ष अपवर्तनांक इस सूत्र से क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। मतलब कि जब वाटर से ग्लास में जाएगा तो उसका अपवर्तनांक कितना होगा वो ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। गहराई और आभासी गहराई। नदी के किनारे खड़े होकर देखो मछली को, कितना दूर लगता है मछली? ऊपर में लगता है कि नीचे में? ऊपर में, जबकि होता क्या है? नीचे। या हम लोग को देखे हैं नदी में क्या होता है, जो गहरा होता है वहाँ पर हम लोग को लगता है क्या है? कम गहरा है टाइप से, ठीक है। लेकिन वास्तव में क्या रहता है? वो ज़्यादा गहरा रहता है, ठीक। जो पतीले वतीले होते हैं उसमें भी जब पानी रखे रहते हैं तो उसका जो तल होता है वो क्या होता है? हम लोग को उठा हुआ महसूस होता है। तो वो होता है वास्तविक और आभासी गहराई, ठीक। मान लो कि एक बर्तन है ऐसे करके, और इस बर्तन में हम लोग रख दिए हैं क्या? नीचे में एक सिक्का। अब यहाँ से हम लोग ऐसे देखेंगे, ठीक है। तो ये सिक्का हम लोग को कहाँ पर दिखाई देगा? यहाँ ना दिखाई दे के यहाँ, ठीक है। इस बर्तन का वास्तविक गहराई कितना है? एच, कैपिटल एच है, ठीक है। लेकिन हम लोग को लग कितना रहा है? स्मॉल एच, ठीक। तो यही क्या होता है, जो हम लोग को दिखता है या लगता है वो होता है आभासी गहराई। ये क्या है? आभासी। और ये जो है वास्तविक गहराई होता है, ठीक। इसी को बोलते हैं वास्तविक और आभासी। मतलब जो हम लोग को लगता है वो आभासी होता है, और जो रहता है वो उससे अलग रहता है, ठीक। किस किस चीज़ों में ऐसे होता है? मछली हम लोग को देखने में क्या लगता है? नदी में जब मछली देखोगे तो बड़ा बड़ा लगता है, ठीक है। लेकिन जब बाहर निकलता है तो छोटा होता है। सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, ठीक। किसी भी बर्तन की तली को ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर हम लोग सिक्का को अगर एक कटोरी में रख लेंगे और सीधा ऐसे देखेंगे तो वो बड़ा दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? नहीं देगा। कि देगा? ठीक है। लेकिन अगर हम लोग ऐसा देखेंगे तो दिखेगा। तो क्यों? क्योंकि अगर हम लोग किसी को 90 डिग्री से जब देखेंगे तो प्रकाश क्या होगा? अपवर्तित होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। अपवर्तन के लिए क्या चाहिए हम लोग का? कोण चाहिए। कोई भी कोण में करेंगे तब तो ये अभिलंब से दूर वूर हटेगा, ठीक है। और सीधा आएगा तो सीधा क्या हो जाएगा? सीधा चला जाएगा उसी में, ठीक है। तो इसलिए 90 डिग्री में देखेंगे तब हम लोग का कुछ नहीं होगा, ठीक। और जब उसको इधर उधर करके देखेंगे तब उसको हम लोग को ऊपर नीचे छोटा बड़ा दिखाई देगा। समझ गए इतना? तो ये होता है हम लोग का अपवर्तनांक इक्वल टू होता है म्यू इक्वल टू वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। किसी भी का मतलब वास्तविक गहराई और उसका आभासी गहराई से हम लोग उसका अपवर्तनांक भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर किससे किससे जा रहा है? जो प्रकाश किरणें हैं वो वायु से किससे जा रहा है? जल में, ठीक है। यहाँ पर क्या रखा हुआ है? जल है। तो एयर टू वाटर, एयर टू किस में जा रहा है? वाटर। तो वायु के सापेक्ष ज्ञात कर रहे हैं तो पानी के यहाँ पर क्या ज्ञात हो जाएगा हम लोग को? अपवर्तनांक ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं? उसका अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। समझ गए? ये उसका वास्तविक। दैनिक जीवन में उपयोग, दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग होता है हम लोग का? सिक्का को जब देखते हैं तो उठा हुआ दिखाई देता है, ये उपयोग है, ठीक है। दूसरा, किसी छड़ी को पानी में डुबाएंगे, यहाँ पर तो है छड़ी। ये जो हम लोग का जो पेन है वो टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि पानी के अपवर्तनांक के कारण उसका आभासी वो ऊपर उठ गया है थोड़ा सा, इसलिए हम लोग को क्या दिख रहा है? वो उठा हुआ दिख रहा है, ठीक है। ऐसे में दिख रहा है, ऐसे में ज़्यादा दिख रहा है। और क्या कहाँ पर यूज होगा? सूर्य जब अस्त होता है, ये मान लो पृथ्वी है, सूर्य अस्त होगा तो कहाँ चला जाएगा? वो ऐसे घूमता है वो, ठीक है।
तो हम लोग को एक्चुअल में दिखे कैसे, पृथ्वी से नहीं समझ आएगा। यहाँ पर हम लोग हैं, ठीक, सूर्य ऐसे नीचे जा रहा है समझो। सूर्य से जो प्रकाश, अब यहाँ जो हम लोग का सूर्य बहुत दूर में है, यहाँ सूर्य है, ठीक है, ये नीचे चला गया यहाँ, फिर भी हम लोग को दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? ये यहाँ से चल के आने वाली किरण जो है, यहाँ पर पृथ्वी के वायुमंडल में विभिन्न सारे परतें होते हैं, और सारी परतों का जो घनत्व होता है वो क्या होता है, अलग अलग। ऊपर में जाएंगे तो विरल रहता है, नीचे आते जाएंगे तो क्या होता जाता है, सघन। मतलब यहाँ पर अलग अलग परतों के कारण इसका क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो अपवर्तन के कारण ये आएगा यहाँ, लेकिन अब ये विरल माध्यम से किस में जा रहा है, सघन माध्यम में, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा। तो मुड़ने के कारण हम लोग को सूर्य यहाँ तक जाएगा तब भी क्या होता रहेगा, दिखाई देगा। फिर ज़्यादा नीचे जाएगा तो ये यहाँ के रुक जाएगा, ठीक है, तो उस टाइम हम लोग को दिखाई नहीं देगा। इसीलिए देखना कि सूर्य के उगने से पहले और सूर्य के डूबने के थोड़ी देर बाद हम लोग को क्या दिखाई देता है, लालिमा दिखाई देता है, ठीक है। वो लालिमा क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक। दूर से जो तारे होते हैं वो हम लोग को क्या होता है, पास की टिमटिमाते हुए दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, यहाँ से जो आने वाली किरण होता है, वास्तव में प्रकाश जो है होता है वो किस में चलता है, सीधी रेखा में चलता है, ठीक है। लेकिन पृथ्वी के वायुमंडल फिर से क्या है, अलग अलग विभिन्न परतों में होते हैं, और सभी परतों का घनत्व क्या होता है, अलग अलग होता है। तो एक परत से जब दूसरे परत में आएगा तो इसका मार्ग क्या हो जाएगा, विचलित होगा, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा, फिर ऐसे टेढ़ा करते करते, तो उस मार्ग के विचलन के कारण हम लोग को क्या दिखाई देता है, तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देता है। और क्या बचा, ओके सारे तारे का टिमटिमाना, तारे वास्तविक ऊंचाई से हम लोग को अधिक ऊंचाई में लगते हैं। क्यों लगेगा, वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचाई में, यहाँ पर तारा है और ये पृथ्वी है, यहाँ से किरण ऐसे क्या होता है आएगा, ऐसे ऐसे, मतलब कि थोड़ा थोड़ा मुड़ते हुए आएगा, ऐसे चला, फिर 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 ऐसे, ठीक है। तो ये तारा वास्तव में कहाँ पर है, यहाँ पर है। अपवर्तन के कारण उसका प्रकाश ऐसे घूमते घूमते आया, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ से खड़े होकर जब देखेंगे तो तारा हम लोग को कहाँ पर लगेगा, यहाँ पर लगेगा। एक्चुअल हाइट तारा का कितना है, यहाँ से इतना है h, लेकिन उसका हम लोग को लगता कहाँ पर है, वो h, स्मॉल h लगता है, ठीक है। तो इस कारण से क्या लगेगा, ये हम लोग को ये रहता है यहाँ पर, और इसको ऐसे ऐसे घूमते आता है, लेकिन हम लोग को एक्चुअल में ये दिखता कहाँ पर से, ऐसे सीधा, ठीक है। तो इस कारण ये हम लोग को क्या लगेगा, ज़्यादा हाइट में लगता है, और वास्तविक हाइट इसका क्या रहता है, कम रहता है, ठीक। ये सारे किसके कारण होता है, वास्तविक गहराई और आभासी गहराई, मतलब कि अपवर्तन के कारण जो वास्तविक और आभासी गहराई होता है उसके कारण, ठीक। न पढ़ के आना।